देखिए दोस्तों नमस्कार। आज हम यहाँ पर गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आप दोस्तों का सहयोग रहा इसलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हम गंगा नदी की सहायक नदियों में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर गंगा की सहायक नदियाँ दो प्रकार की हैं। एक तो गंगा में दाएं तट पर पानी गिराने वाली नदियाँ और एक गंगा नदी में बाएं तट पर पानी गिराने वाली नदियाँ। जो दाएं तट पर पानी गिराती है उसमें यमुना सोन माँ नदी प्रमुख है और जो बाएं तट पर पानी गिराती है उसमें रामगंगा, गोमती, शारदा, गंडक, कोसी, महानंदा ये प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे भारत का राज्य उत्तराखंड और उत्तराखंड राज्य में दो धाराएं इस प्रकार से आती हैं और आगे आकर के एक मिलन होता है और उस मिलन को कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं? देवप्रयाग। और ये देवप्रयाग है ना, ये देवप्रयाग है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। देखिए मैं ज्यादा यहाँ पर समय नहीं लूंगा। यहाँ से आगे जाने के बाद में इस नदी का नाम हो जाता है गंगा। क्या नाम हो जाता है? गंगा। और गंगा नदी के किनारे आगे जाने के बाद में एक प्रमुख शहर है और उसका नाम है हरिद्वार। क्या नाम है? हरिद्वार। सर ये हरिद्वार कहाँ पर? ये भी उत्तराखंड में है, जहाँ पर हमारे पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए जाते हैं। आगे जाने के बाद में गंगा इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार में, और बिहार से होती हुई पश्चिम बंगाल में जाती है और पश्चिम बंगाल में जाने के बाद में इस प्रकार से दो शाखाओं में बढ़ जाती है, एक ये शाखा और एक ये शाखा। अब देखिए यहाँ पर गंगा की सहायक नदियों में बाएं तट पर जो हमारा दाएं तट पर उस पर पानी ले जाने वाली नदियाँ, तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है यमुना। इस प्रकार से इसके समांतर बहती है और समांतर बहने के बाद में आगे जाती है और आगे जाने के बाद में अपना पानी गिरा देती है। कौन सी नदी में? गंगा नदी में। और ये पानी जहाँ पर गिरा रही है उस स्थान का नाम है प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज। और इस नदी का नाम हो गया यमुना। ये कौन सी नदी है? यमुना। सर यमुना के किनारे, तो यमुना के किनारे यहाँ पर एक हमारे पास में शहर आता है और उसका नाम है नई दिल्ली। कौन सा शहर है? नई दिल्ली। फिर सर ये आगे चली गई उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में इसके किनारे आता है एक शहर जिसका नाम है मथुरा। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित स्थान है। मथुरा के बाद में आगे जाते हैं और इसके ऊपर एक शहर आता है जिसका नाम है आगरा। और आगरा के अंदर इसके अंदर यहाँ पर आगरा में एक ताजमहल, आगरा का यहाँ पर ताजमहल बना हुआ है जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। आगरा का ताजमहल इसी यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और इसी यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं। जैसे यहाँ से मैं चर्चा करूँ इधर से, तो यहाँ पर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है जाना पाव की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? जाना पाव की पहाड़ी। जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। और ये चंबल नदी आगे जाकर के जिस स्थान पर मिल रही है उस स्थान का नाम है इटावा। कौन सी जगह है? इटावा। और इटावा नामक स्थान है मुरादगंज। इटावा जिला यूपी में है और उसके मुरादगंज नामक स्थान पर अपना पानी ले जा रही है। कौन सी नदी? चंबल। मध्य प्रदेश से निकलती है, ये निकलती है मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान छोड़ के यूपी में जाती है और यूपी में जाने के बाद में आगरा के निकट इटावा के निकट जो मुरादगंज नाम के स्थान है वहां पर अपना पानी गिरा रही है। यमुना हो गई। अब यमुना की सहायक नदी होगी चंबल के बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है बेतवा नदी। कौन सी नदी है? बेतवा नदी। इस नदी का नाम है बेतवा नदी। और बेतवा नदी का उद्गम होता है विंध्य पर्वत। कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत। विंध्याचल पर्वतमाला जिसको कहते हैं, कहाँ पर है? एमपी में। यहाँ से आगे जाने के बाद में ये मिल जाती है कौन सी नदी में? यमुना नदी में। फिर इसके बाद में यहाँ से एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है केन नदी। कौन सी नदी है? केन नदी। और इसका उद्गम होता है कैमूर पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? कैमूर पहाड़ी। सर कैमूर पहाड़ी कहाँ पर? ये है एमपी में, जबलपुर। आपने कभी नाम सुना हो तो जबलपुर नामक जिले में स्थित है कैमूर पहाड़ी एमपी में, जहाँ से निकलती है और ये अपना पानी मिलाती है कौन सी नदी में? यमुना नदी में। फिर
फिर सर यमुना नदी यहाँ पर हो गई। फिर हमारे पास में एक नदी रही जिसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है? सोन नदी। और सोन नदी के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक पहाड़ी है और उस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक की पहाड़ी। सर कहाँ पर है? एमपी में। एमपी से ये नदी निकलती है और इस नदी का नाम है, बोलो क्या नाम है? सोन। क्या नाम है इसका? सोन नदी। और सोन नदी ये जहाँ पर मिल रही है उस स्थान का नाम है पटना। और पटना है बिहार में। पटना कहाँ पर है? बिहार में। फिर सर इसके बाद में एक है हमारी महानदी। तो देखिए गंगा की एक शाखा है और गंगा की इस शाखा के अंदर मिल रही है हमारी नदी जिसका नाम है महानदी। सर ये महानदी गंगा की कौन सी शाखा है? इस शाखा का नाम है हुगली। क्या नाम है? हुगली। और इसका नाम है पद्मा। पद्मा जिसको हम भागीरथी कह सकते हैं, जिसको आप भागीरथी के नाम से जानते हैं, पद्मा। अब देखिए यहाँ पर ये हो गई गंगा की दाएं तट पर पानी ले जाने वाली नदियां। अब हम पढ़ने वाले हैं बाएं तट पर पानी गिराने वाली नदियां। तो सबसे पहले हमारे पास में नदी आती है कौन सी? रामगंगा। कौन सी नदी है? रामगंगा। देखिए उत्तराखंड में, कहां से? उत्तराखंड से इस प्रकार से पानी लेके आती है और आगे आकर के यूपी के अंदर एक शहर है और उस शहर का नाम है कन्नौज है उत्तर प्रदेश में। और ये नदी निकलती है, उस स्थान का नाम है यूके, उत्तराखंड से निकली रामगंगा नदी और यूपी के कन्नौज नामक स्थान पर पानी मिलाती है गंगा में बाएं तट पर। फिर इसके बाद में सर गोमती नदी। तो देखिए गोमती जो नदी है उस गोमती नदी का उद्गम होता है वो इस प्रकार से होता है। सर इसका उद्गम हो रहा है, एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील है पीलीभीत में। और ये पीलीभीत नामक जो स्थान है ये स्थान है यूपी में। कहाँ पर है? यूपी में। फुलहर झील पीलीभीत यूपी से। और इस नदी का नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। इस नदी का नाम है गोमती, जिसको गोमल के नाम से भी जाना जाता है। और यूपी का एक शहर आपने नाम सुना हो, लखनऊ। यूपी का कौन सा शहर? लखनऊ। इसी नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। और ये गोमती नदी बाएं तट पर पानी मिलाती है गंगा नदी में। फिर शारदा का घाघरा। तो यहाँ पर इस प्रकार से देखिए नेपाल के अंदर एक नदी इधर से, एक नदी इधर से। इस नदी देखो यहाँ पर इस नदी को कहते हैं काली और इसी को कहा जाता है शारदा। क्या कहा जाता है? शारदा। सर ये इधर वाली नदी, तो इस नदी का नाम है कर्णाली। क्या नाम है? कर्णाली। सर कर्णाली को क्या कहते हैं? घाघरा। कर्णाली को क्या कहते हैं? घाघरा। नेपाल से निकलने के बाद में दोनों नदियां पानी मिलता है और आगे आने के बाद में ये नदी अपना पानी मिलाती है और इस नदी का नाम होता है शारदा। क्या नाम है? शारदा। और ये शारदा नदी अपना पानी लेके आती है। शारदा नदी के बाद में हमारे पास में आती है गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। और गंडक नदी भी देखिए ये थोड़ी ऊपर से यहाँ से आ रही है इस प्रकार से नेपाल से आ रही है। नेपाल में मिलने के बाद में इस प्रकार से आती है भारत में। यहाँ पर जो ये नदी है इसका नाम है काली और ये नदी है इसका नाम है कर्णाली और मिलने के बाद में शारदा इसका नाम होता है। फिर आती है गंडक नदी। सर गंडक नदी, तो गंडक नदी का उद्गम इधर नेपाल से ही होता है और नेपाल से निकलने के बाद में जो गंडक नदी आगे आती है वो आगे आते हैं छपरा में। कहाँ पर आती है? छपरा में। छपरा नामक स्थान। कौन सा स्थान? छपरा में अपना पानी गिराती है और इस नदी का नाम है, क्या नाम है? गंडक। क्या नाम है? गंडक। सर और गंडक के बाद में कोसी नदी, ये भी नेपाल से निकल करके आती है। नेपाल से निकल करके आने के बाद में गंगा में अपना पानी मिलाती है और नदी का नाम है, देखो ये गंडक नदी जो यहाँ पर पानी मिला रही है वो मिला रही है सोनपुर में। और सोनपुर है बिहार में। सोनपुर कहाँ पर है? बिहार में। फिर इसके बाद में आती है महानंदा। कौन सी नदी? महानंदा। और वो इस प्रकार से निकलती है। सर निकल कहाँ से रही है?
दार्जिलिंग की पहाड़ी, दार्जिलिंग पहाड़ी वेस्ट बंगाल। और यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी आगे अपना पानी ले जाती है और पानी ले जाती है फरक्का, फरक्का नामक स्थान, फरक्का नामक स्थान जो आता है वेस्ट बंगाल में। गंगा में अंतिम रूप से सम्मिलित होने वाली ये नदी आखिरी नदी है और इस नदी का नाम है महानंदा। ये हो गई महानंदा। तो देखिए ये थी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां। इनके बारे में थोड़ा सा मैं वापस से यहाँ पर हम देखें तो हम गंगा की सहायक नदियां पढ़ रहे हैं। गंगा नदी दो धाराओं से निकलती है। यहाँ पर इसका नाम है भागीरथी, भागीरथी। ये भागीरथी निकली गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद। और गंगोत्री हिमनद है उत्तरकाशी जिला, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड। फिर ये हमारे पास में ये धारा निकली, इसका नाम है अलकनंदा। और अलकनंदा का उद्गम होता है सतोपथ, सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी। अब मैं आपको यहाँ पर मुख्य पॉइंट बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर जो हमारी अलकनंदा नदी है, इस अलकनंदा की सहायक है और उसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। और दोनों का मिलन बिंदु कहलाता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। फिर आई अलकनंदा और अलकनंदा में एक नदी और मिली और उसका नाम है पिंडार और दोनों का संगम कहलाया कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग। फिर इसके बाद में अलकनंदा नामक नदी में एक नदी और मिली और उस नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। और ये यहाँ पर कहलाता है रुद्रप्रयाग। फिर इसके बाद में जो हमारी गंगा नदी है उस गंगा में मिलती है यमुना और वो स्थान कहलाता है प्रयागराज। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, आप इनके बारे में ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। गंगा में दाएं तट पर गिरने वाली नदियां यमुना, सोन नदी, इसी यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन। फिर बाएं तट पर पानी गिराने वाली गंगा की सहायक नदियां रामगंगा, गोमती, शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, मानगंगा। बरेली का नाम सुना हो, यूपी में बरेली रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है। गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, हमने चर्चा कर लिया। शारदा नदी का मूल नाम था काली नदी और घाघरा नदी का मूल नाम था कर्णाली नदी। शारदा और घाघरा दोनों मिलने के बाद में इसका नाम हो जाता है शारदा नदी। फिर गंडक नदी, कोसी नदी दोनों नेपाल से निकलती है, महानंदा निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ी से। देखिए कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थ्योरी में वहां पर लिखाने वाला हूँ। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बहुत ज्यादा हानि होती है यहाँ पर इस नदी में बाढ़ आने के कारण। तो दोस्तों देखिए आज की क्लास में, मैं पहले की क्लास में यहाँ पर गंगा नदी को उद्गम को लेकर के चर्चा की है, लंबाई, इसकी प्रमुख विशेषताएं। इस प्रकार से अगर आप इस मैप को यहाँ पर देखते हैं ना तो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा होने वाला है। तो देखिए दोस्तों मैं आज की क्लास में यहाँ पर इतना ही करने वाला हूँ। आप सब दोस्तों को वहाँ पर सहयोग रहा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके।